प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सोना कम खरीदें, पेट्रोल बचाएं, विदेश कम जाएं। कल्पना करो, एक तरफ लोग जहां सोना खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ विदेश घूमने जा रहे हैं और सड़कों पर पेट्रोल ऐसे जल रहा है जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। तभी देश का प्रधानमंत्री आता है और कहता है, सोना कम खरीदिए, पेट्रोल बचाइए और जरूरी विदेश यात्रा को टालिए। लेकिन क्या सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया है कि सरकार को लोगों से अपील करनी पड़ रही है। भारत एक भावनाओं का देश है। यहाँ सिर्फ सोना एक गहना ही नहीं, लेकिन भविष्य की सुरक्षा भी माना जाता है। और विदेश घूमना एक नई लाइफ स्टाइल बन चुकी है। कार सिर्फ सुविधा नहीं, अब स्टेटस बन चुका है। सोना, पेट्रोल और विदेश यात्रा में सभी चीज में एक चीज कॉमन है, वह है डॉलर। डॉलर जो विदेशी मुद्रा है। भारत ज़्यादातर सोना विदेश से खरीदता है, तेल भी विदेश से आता है और जब लोग विदेश जाते हैं तो वहाँ डॉलर ही खर्च करते हैं। यानी हर बार ये तीन चीज़ें ही बढ़ती हैं। अब जरा दुनिया को देखिए, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और कहीं डॉलर पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। ऐसे समय में हर देश अपनी विदेश मुद्रा यानी फॉरेक्स रिजर्व को बचाने में लगा है, क्योंकि यही वो पैसा होता है जो देश के संकट में टिकता है। इसी माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि गैर जरूरी सोना खरीद कम करें, जहां संभव हो वहां पेट्रोल बचाइए और विदेश यात्रा सोच समझ कर ही करें। ध्यान दीजिए, यह कोई संकट नहीं है, यह कोई कानून नहीं है जो संकट में आपको थोपा जा रहा है। ये सरकार सिर्फ देश पर पड़ने वाले संकट को कम करना चाहती है। भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल खरीदता है। आप सोचिए, अगर तेल महंगा हो जाए, देश पहले जितना पेट्रोल खर्च करता रहा तो क्या होगा। देश का डॉलर तेजी से खत्म होने लगेगा। इसलिए सरकार वर्क फ्रॉम होम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ्यूल सेविंग की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बात सोने पर आ गई, क्योंकि सोना भावनाओं से जुड़ा हुआ है। शादी, त्योहार हर खुशी में शामिल होता है। लेकिन सरकार का डर यह है, गोल्ड इंपोर्ट बहुत बढ़ गया तो डॉलर पर और भी दबाव पड़ेगा। और जब बात विदेश यात्रा की करेंगे, जब करोड़ों भारतीय विदेश में जाते हैं तो हाँ, फ्लाइट, होटल, शॉपिंग हर जगह विदेशी मुद्रा ही खर्च करते हैं। एक व्यक्ति को तो यह खर्च कम लगता है, लेकिन जब बात देश पर आती है तो यह जोड़ अरबों डॉलर तक पहुंच जाता है। सोशल मीडिया पर अचानक खबरें चलने लगती है कि देश संकट में है, क्या अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, क्या सरकार लोगों की आज़ादी छीन रही है, या उस पर लोगों को रोक लगा रही है, क्या असलियत में या कुछ और भी कारण है, या लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन असलियत जो है इतनी सीधी भी नहीं जितना हम और आप देखते हैं। हम और आपके देखने से लगता है कि सब कुछ जो है सरकार हम पर थोपना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार का असली डर डॉलर के तेज़ी से बाहर हो गया। डॉलर का अगर तेज चीज जो है बाहर हो गया हमारे पकड़ से, तो रुपया कमज़ोर और भी हो सकता है। रुपया कमज़ोर होगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी पर बोझ इसका पड़ेगा। कभी कभी सरकार युद्ध से नहीं डरती है, बल्कि उस आर्थिक तूफान से डरती है जो धीरे धीरे देश को कमज़ोर कर देता है। इसलिए मोदी ने रोका नहीं, सिर्फ चेतावनी दी है।